Hello students, Jai Swaminarayan. Today we continue with the project organization chapter unit number 2. Okay. स्ट्रक्चर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें टाइप्स हमें दो टाइप्स पढ़े, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दैन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड टाइप इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. In this type of organization, work is carried out on a functional basis and each function is carried out by a specialist. तो इसमें क्या है, फंक्शंस क्या फंक्शन है उसके बेसिस पे इसमें वर्क होता है. ओके. और स्पेशलाइज पर्सन के द्वारा जो भी फंक्शन है और जो भी एक्टिविटीज है स्पेशलाइज पर्सन के द्वारा होता है. द आइडियल सिचुएशन इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन would be when each person performs specified functions only. This removes the staff personnel from his assisting capacity and gives him authority and responsibility for the supervision and administration. That means for example आपको एनवायरमेंटल लैब है, तो एनवायरमेंटल लैब में टेस्टिंग करवाना है तो उसके लिए स्पेशलाइज पर्सन चाहिए. ओके. उसके अंडर में कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. तो जो भी एक्स्ट्रा स्टाफ है वो इसमें जो भी सुपरविज़न के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो इसमें नहीं लगता है, बिकॉज हमने स्पेशलाइज वर्क के लिए स्पेशलाइज पर्सन रखा है जिसमें उसकी स्पेशलिटी है. ओके. द आइडिया बिहाइंड दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू डिवाइड द वर्क इन सच ए मैनर दैट ईच पर्सन हैज़ टू परफॉर्म ए मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शंस and is fully responsible for those aspects of the work. This gives the rise to adoption of the departmental organization. The departmental or functional organization has departments with department heads, and the department heads have control of functions allocated to them. Okay. And they are free to communicate directly with the field forces. That means कोई कंपनी होती है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज पर्सन होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको टेंडर पास करवाना है तो टेंडर के लिए अलग व्यक्ति होगा कि जो भी उसके अंडर में जो भी प्रोसीजर आती है वो. देन एस्टिमेट के लिए अलग जो भी स्पेशलाइज पर्सन रिक्रूट किया हुआ तो वो वही काम करेगा. ओके. तो द डिपार्टमेंटल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिपार्टमेंट्स विद डिपार्टमेंट हेड्स. दैट मीन्स फंक्शंस के हिसाब से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं. द डिपार्टमेंट हेड्स हैव कंट्रोल ऑफ फंक्शंस. ओके. दैट मीन्स डिपार्टमेंट हेड क्या करता है, जो भी हमारा फंक्शंस है उसको कंट्रोल करता है, allocated to them, and they are to free communicate directly with the field forces. In this type of structure, the top authority people are relieved from much of the heavy burden. That means जो भी टॉप ऑथोरिटी है उस पर बर्डन नहीं होता है कोई भी डिसीजन लेने में. ओके. एंड इट ऑल्सो लीव्स फंक्शनल मैनेजर्स इन डायरेक्ट चार्ज ऑफ वर्क एंड एंश्योर दैम सपोर्ट ऑफ ए हाई ट्रेन टेक्निकल स्टाफ. यहाँ पे क्या है देखो आप, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, उसके अंडर में कौन आता है, जनरल मैनेजर. दैट मीन्स प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो जनरल मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देगा. देन नेक्स्ट उसके अंडर में कौन कौन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट आएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आएगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट आएगा, मटेरियल डिपार्टमेंट आएगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट आएगा. ओके. देन कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट में कौन सा अंडर में कौन काम करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर. प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में कौन काम करेगा, रेसिडेंट इंजीनियर काम करेगा. रेसिडेंट इंजीनियर में अंडर कौन आता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट, फील्ड सुपरिटेंडेंट, फील्ड इंजीनियर्स, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मैनेजर एंड लेबर प्रोक्यूरमेंट. ओके. देन फील्ड सुपरिटेंडेंट में कौन आएगा, जूनियर इंजीनियर और फोरमैन. देन नेक्स्ट सेफ्टी डिपार्टमेंट, ये सब में सेफ्टी डिपार्टमेंट, ये सब में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, ये कंबाइन है. तो कंबाइन में कौन कौन से डिपार्टमेंट आता है, दैट इज जूनियर इंजीनियर, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट है. फील्ड सुपरिटेंडेंट में अगेन जूनियर इंजीनियर, फोरमैन, जूनियर इंजीनियर एंड फोरमैन. ओके.
पर इस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि स्पेशलाइज पर्सन के अंडर में काम होता है, तो ये उसका बेनिफिट है। एडवांटेजेस, द डिवीजन ऑफ द लेबर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स जो भी लेबर रखता है वो जो भी स्पेशलाइजेशन जिस वर्क में माहिर हो उसके लिए उसको उस वर्क में डालता है। दैट मीन्स जो भी पर्सन या लेबर रखता है वो उस काम में माहिर होना चाहिए, ओके, और उसको वही फंक्शन करना है। द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीज ड्यू टू द लिमिटेड नंबर ऑफ द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज। द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल्स इंक्रीज, दैट मीन्स जिस एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन है उसे वही एक्टिविटी करनी होती है, तो उसके लिए उसका क्या है, फंक्शनल एफिशिएंसी बढ़ती है। क्योंकि जो भी जिसमें स्पेशलाइज है उसमें स्पेशलाइज एक्टिविटी ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेशलाइज एक्टिविटी ही करनी होती है, तो क्या है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। द मैनुअल वर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल वर्क एंड दैट मीन्स मैनुअल वर्क और मेंटल वर्क में इसमें डिफरेंस होता है, ओके। Then the quality of the work is enhanced due to the specialization. Quality of work भी अच्छा होता है, okay, because of specialization. Disadvantage क्या है? Each person has to report a number of the superiors which weaken disciplines. Each person has to report to a number of the superiors. तो हर एक व्यक्ति को क्या है, जो भी सुपीरियर होता है उसके ऊपर उसको रिपोर्ट करना होता है, ओके। नंबर ऑफ द सुपीरियर्स, दैट मीन्स जो भी सुपीरियर्स इस काम में माहिर होते हैं बहुत सारे, उसको रिपोर्ट करना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी डिसिप्लिन और उसका जो वर्क होता है वो वीक रहता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एट वेरियंस विद द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। There is no clear-cut line of authority, and this leads to confusion among the personnel working at lower level. That means इसमें क्या है कि clear cut line of authority, that means क्या होता है, जो भी ऊपरी होता है उसके अंदर में दूसरा कोई काम करता है, जो भी सेकेंड पर्सन है उसके अंदर में तीसरा काम करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंडर में अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं। तो इसीलिए क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो उसमें जल्दी नहीं सॉल्व होता है नीचे के लेवल से, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच में एडवर्सली अफेक्ट द मॉरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैन द कोऑर्डिनेशन इज़ मोर डिफ़िकल्ट। इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में कम होता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ओवरहेड कॉस्ट्स आर इंक्रीज ड्यू टू द नंबर ऑफ द स्पेशलिस्ट। जो भी ओवरहेड कॉस्ट है वो बढ़ जाता है बिकॉज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट ज़्यादा है। Organizing for project management. One of the primary function of a construction company is to execute the construction project. This function is performed by the companies following different organization structures, project levels. Depending on the extent to which the authority is delegated to the project manager and the mode in which the power is delegated, the project management structure can be divided into three forms as follows: classical or functional, pure project form, or product form, then matrix form. Classical and functional. The classical and functional organization are marked by a vertical structure with long lines of the communication and a long chain of command. In this type, each employee has one clear superior. Okay. For example, the general manager is reporting to the owner, and the senior project manager is reporting to the general manager, and so on. The employee are grouped by the specialty. For example, human resources development, construction, engineering, tendering, finance, and so on. Okay. जो भी एम्प्लॉय होता है ग्रुप बाय द स्पेशलिटी, उसका एक ग्रुप बनता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट है, देन कंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप बनता है, इंजीनियरिंग वर्क का एक ग्रुप बनता है, देन टेंडरिंग प्रोसेस का भी एक ग्रुप बनता है, ओके। तो वो एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप रहता है। ईच ऑफ द स्पेशलिटी ग्रुप्ड वर्क्स अंडर वन एग्जीक्यूटिव। जो भी एक एग्जीक्यूटिव होता है उसके अंदर में ये स्पेशलाइज ग्रुप को वर्क करना पड़ता है।
The groups are further subdivided into sections, and the example, the engineering can be subdivided into civil, mechanical, electrical sections. In a functional organization, project related issues are resolved by the functional head. For example, construction related issues will be sorted out by the senior manager construction. तो इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट रिलेटेड इश्यूज जो भी है इट इज़ रिजॉल्व बाय फंक्शनल जो हेड होता है उससे वो रिजॉल्व होता है. फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इश्यूज वुड बी सॉर्टेड बाय ए सीनियर मैनेजर एंड कंस्ट्रक्शन. ऑनर है उसके अंडर में जनरल मैनेजर आता है. जनरल मैनेजर के अंडर में कौन आता है? सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज, सीनियर मैनेजर कंस्ट्रक्शन, सीनियर मैनेजर इंजीनियरिंग, सीनियर मैनेजर टेंडरिंग, देन सीनियर मैनेजर मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, देन सीनियर मैनेजर फिनेंस. और सीनियर मैनेजर इंजीनियर के अंडर में कौन आता है? मैनेजर सिविल, मैनेजर मैकेनिकल और मैनेजर इलेक्ट्रिकल. Organizing for a project management, the functional organization structures assumes that the common bond supposed to be there between an employee and his superior would enhance the cooperation and the effectiveness of the individual and the group. Okay. Advantages. Functional organization structure assumes that common bond supposed to be there between an employee and his senior would enhance the cooperation and effectiveness of the individual and the group. Advantages: the efficiency of the employee is high. Okay, they have to perform the limited activities. Okay, तो इसमें एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय की कैसे होती है? हाई, बिकॉज उनको लिमिटेड एक्टिविटीज़ जो भी है वो परफॉर्म करनी होती है. देयर इज ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर. Division of labor, and thus the advantages are inherent in this structure. The specialist groups can enhance the possibility of the mass production. The specialist groups can enhance the possibility of the mass production. Then disadvantages: the structure is unstable and it lacks disciplinary control. The structure is slightly complicated as it is several layers of section, and the responsibility for the unsatisfactory results may be difficult to fix under such structure. There may be conflict among the employee of the equal rank. जो भी इक्वल रैंक के एम्प्लॉय है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट में बी डिफिकल्ट टू फिक्स अंडर सच स्ट्रक्चर. दैट मीन्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओके फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट में बी डिफिकल्ट टू फिक्स अंडर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के लिए तो इसमें डिफ़िकल्ट होता है. ओके, अंडर दिस स्ट्रक्चर कौन सी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के लिए अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट के लिए कौन जवाबदार है? तो उसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर में जजमेंट लगाना डिफ़िकल्ट है. Pure project and product management. The pure project organization can be formed to support a steady flow of ongoing projects. In a project organization, employees are grouped by the projects. The majority of the organization's resources is directed toward the successful completion of the project. Then the project managers enjoy a great deal of independence and authority. In such structure, the different organization units called the departments either report directly to the project manager or providing supporting roles to the project. Okay. Then advantages कौन कौन से है? तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट. तो इसमें प्रोजेक्ट जो मैनेजर होता है उसका मैक्सिमम कंट्रोल होता है. The lines of the communication are strong and open,
and the system is highly flexible and capable of rapid reaction time. Thus, the structure can react quickly to the special and charging projects needs. The line of the communication are strong and open, and the system is highly flexible and capable of the rapidly reaction time. So the structure can react quickly to the special and charging project needs. Okay. Then the project is only real concern of the project employee. It provides a unity of the purposes in terms of the effectiveness. It brings together all the administrative, technical support personnel need to bring a project from early stage of the development to a operational use. The focus of the resources is towards the achievements of the focus of the resources is towards the achievements of the organization goals rather than the provision of the particular function. The focus of the resources is towards the focus of resources किस पे होता है? Towards the achievement of the organization goals. Okay, rather than the provision of a particular functions. रिसोर्सेज का अचीवमेंट और फोकस किस पे होता है? द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स rather than the provision of the particular function. particular provision of a particular function है, उसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव होता है, उसमें उसका फोकस ज़्यादा होता है. Disadvantages: there could be a duplication of the efforts. Then it is very difficult to find a project manager having both general manager expertise and diverse functional expertise. So there could be a duplication of the efforts. Okay, there could be a duplication of the efforts. Then next is very difficult to find a project manager having both general management expertise and diverse functional expertise. Okay, तो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर फाइंड करना बहुत कठिन है, हैविंग बोथ जनरल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, ओके, एंड diverse functional expertise. The administrative duties of a project manager may be demanding and the administration duties of a project manager may be demanding and role could be quite stressful. Okay, and due to the fear of the impediment in career growth, some employee may not prefer to leave their departments. दैट मीन्स कोई एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि मेरा जॉब कैरियर है वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके मेरा अफेक्ट हो सकता है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा. ओके, देन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. इन द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन द ह्यूमन रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम विदिन वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट टू फॉर्म द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टीम्स. Okay, every functional department has a pool of specialized. For example, plant and machinery functional department may have experts 1, 2, 3, 4 and so on. Similarly, the safety department may have experts S1, S2, S3, S4 and so on. When the project team for experts practice similarly, the safety department may have expertise
when the project team for executing a project acts is organized and the experts from the different functional department join together under the leadership of a project manager. दैट मीन्स कोई भी काम करना हो तो ये जो भी एक्सपर्ट्स है उसका यूज़ होता है. एंड फॉर एग्जांपल P1 and P2 आर P1 and S1 may represent plant and machinery department and safety department respectively. Similarly, depending on the requirement, personnel different functional department may join the project manager. The functional representatives such as P1 and SN are referred to the project engineers. On the completion of the projects, the project engineers return to their functional units within the vertical organization structure. The matrix organization shows the dynamic nature of the project and allows for the changing requirements. Such structures can cater to varying workload and expertise demanded by the project. For example, if any stage service and more experts is needed, the project manager can get more experts from the functional departments. Similarly, due to the less workload, the project engineer can be returned back. Okay. One of the feature of the matrix organization is that the knowledge gained by the project engineers P1, P2 and other while executing projects can be shared vertically for the benefits of the future project. Okay. आज इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? जनरल मैनेजर में कौन कौन से डिपार्टमेंट आएंगे? तो ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनांस, दैन कंस्ट्रक्शन, प्लांट मशीनरी एंड सेफ्टी. ओके, उसके अंडर में H1, H2, H3 उस तरह से A2, A4, A5, C10, C15, C18. ओके, और ह्यूमन रिसोर्सेज में दूसरे प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के लिए हमने ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में इतने स्पेशलाइज व्यक्ति यूज़ किए हैं, उसी तरह से फिनेंस डिपार्टमेंट में इतने स्पेशलाइज व्यक्ति यूज़ किए हैं प्रोजेक्ट ए के लिए, उसी तरह से प्रोजेक्ट बी के लिए. एडवांटेजेस: द स्ट्रक्चर फैसिलिटेट क्विक रिस्पॉन्स टू द चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोजेक्ट नीड्स. तो स्ट्रक्चर इस तरह से है तो उसमें क्विक रिस्पॉन्सेस मिलता है टू चेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोजेक्ट नीड्स. जो भी नीड्स है प्रोजेक्ट की उसमें. देन देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंडिपेंडेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर द ईच प्रोजेक्ट. देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एस्टेब्लिशिंग द इंडिपेंडेंट पॉलिसीज, ओके, एंड procedures for the each project. Okay, there is a possibility of achieving better balance between the time, cost, performance than is possible with other structures such as functional and project forms. There is a possibility of achieving the better balance between the time, cost and performance. तो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो भी बैलेंस होना चाहिए टाइम, कॉस्ट और परफॉर्मेंस के बीच में, तो वो अच्छा रहता है दैन इज पॉसिबल विथ अदर स्ट्रक्चर्स सच एज फंक्शनल और प्रोजेक्ट फॉर्म्स. जो भी फंक्शनल और प्रोजेक्ट फॉर्म है उसके कंपैरिजन में इसमें बैलेंस रहता है. द प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ ऑथोरिटी टू कमिट कंपनी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द शेड्यूल डज नॉट कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स विद द अदर प्रोजेक्ट्स. तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है? हैज़ ऑथोरिटी, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो. ओके, एक फॉर एग्जांपल दो प्रोजेक्ट है, दो प्रोजेक्ट में जितने जितने व्यक्ति प्रोवाइड किए हैं उस तरह से और स्पेशलाइज पर्सन प्रोवाइड किया है उस तरह से वो उसको काम करना रहता है. ओके, और जो भी वर्क आपको दिया है वो करना रहता है. एक जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है वही सब डिसाइड करता है कि किसको किस प्रोजेक्ट में लगाना है. ओके, और किस स्पेशलाइज व्यक्ति को और पर्सन को किस प्रोजेक्ट में लगाना है. ओके, और कॉन्फ्लिक्ट ना हो वो भी देखना होता है और शेड्यूल के हिसाब से जो भी प्रोजेक्ट होना चाहिए और वर्क होना चाहिए वो भी उसको ध्यान रखना होता है. द स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज इज मेंटेन.
Then disadvantages: the successful matrix authority application requires years to develop, especially if the company has never used dual authority relationship before. ओके तो सक्सेसफुल मैट्रिक्स ऑथोरिटी है उसका एप्लीकेशन रिक्वायर्स ईयर्स टू डेवलप, बहुत सारे ईयर्स लगते हैं उसको डेवलप करने के लिए, स्पेशली इफ द कंपनी हैज़ नेवर यूज ड्यूल ऑथोरिटी रिलेशनशिप बिफोर. Okay, then initially more efforts and time is needed to define policies, procedures, responsibilities and authority relationship. तो इसमें जो भी इसमें बहुत टाइम लगता है बिकॉज उसकी पॉलिसी डिफाइन करने में, प्रोसीजर में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, ऑथोरिटी रिलेशनशिप्स में, वो सब में बहुत टाइम लगता है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में. Okay, the balance of the power between the functional and project authority must be carefully monitored. Okay, वो balance रहे, functional and project authority must be carefully monitored. Then the functional managers may be biased according to their own set of priorities, and the reaction times in a fast changing project are not as fast as pure project authority स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ तक हम रखते हैं. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे.